संभाले जितना आज माना है, एक दौर उसे क्या हराएगा मेरे भाई, जिसने हराया पूरा जमाना है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 अवकलन की, उसमें ना आपको प्रश्नावली 5.1 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था 19 से 23 तक। तो आज की सभा में हम 24 से और 30 तक 7 सवालों को कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। थोड़ी सी लंबी सभा हो सकती है, इसलिए पूरे ध्यान से पूरे मन से बैठे, पूरे अटेंशन के साथ बैठे। तो मेरे भाई आपका सवाल नंबर 24वां क्या कहता है, चलिए कर डालते हैं यहाँ पर। तो एनसीईआरटी आपके सामने जरूर रखी होगी रे, एनसीईआरटी आपके सामने जरूर होगी। तो 24वां सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाई, देखो 24वां सवाल, निर्धारित कीजिए कि आपका फलन एफ एक्स और एक्स स्क्वायर साइन अपॉन एक्स यदि x 0 के तुल्य नहीं है तो, और यदि x 0 के तुल्य है तो 0 है, द्वारा परिभाषित एक फलन संतत है। यानी कि आपको एक फलन दिया गया है एफ एक्स, देख लीजिए भैया एफ एक्स में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, यदि x आपका 0 के तुल्य नहीं है, x कहने का मतलब है x का मान 0 के बराबर नहीं हो, चाहे 0 से कम हो चाहे 0 से ज्यादा हो, आएगा क्या एक्स स्क्वायर साइन अपॉन एक्स, और 0 आ जाएगा जब आपका x के तुल्य है। जब आपका 0 आ जाएगा तो संतत फलन है भाई। तो हमें बताना ये संतत है या नहीं है, तो 0 पर ही संततता की जांच कर लेते हैं। LHL और RHL अगर आपकी बराबर आ गई तो समझ लेंगे मेरे साथियों कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो देखें x बराबर 0 पर संततता की जांच करते हैं, क्या करते हैं, संततता की जांच। LHL एट x बराबर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देख लेंगे दोनों बराबर है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, चलिए भाई, लिमिट x 0 माइनस में एफ एक्स, 0 माइनस में 0 से कम होगा और 0 से कम होगा मेरे साथ, फिर हमारा क्या आएगा भाई, 0 के बराबर थोड़ी है, 0 से कम हो चाहे ज्यादा हो, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो देखें लिमिट x 0 माइनस h, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। फिर देखें लिमिट s से 0 और आपका हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, और माइनस h का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा आपका प्लस h स्क्वायर। देखें साइन 1 अपॉन माइनस h, साइन 1 अपॉन माइनस h। अब आप देखिए h की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखते हो मेरे साथियों, यहाँ पर देखिए माइनस है ना, ये ऐसे देखो यहाँ पर आप h की वैल्यू जैसे हम 0 रखते हैं तो क्या मान आएगा इसका, इसका मान आएगा आपका 0। और साइन का क्या होता है, साइन का मान क्या होता है आपका अधिकतम, साइन का अधिकतम मान होता है हमारा देखिए 1, और देखिए साइन थीटा होता क्या है आपको पता होगा ना, 1 और माइनस 1, कितना 1 और माइनस 1, अधिकतम वैल्यू 1 होती है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाती है रे, -1 हो जाती है। ऋणात्मक में कितनी हो जाती है, -1। तो आपका कितना आएगा 0। -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कोई परिमित संख्या, परिमित संख्या बोलते हैं उसे, कोई परिमित निश्चित संख्या, परिमित संख्या। तो आंसर आपका 0 से तो मल्टीप्लाई होगी, 0 से चाहे किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा हमारा 0 ही आएगा। चलो कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं RHL की, RHL भी 0 ही आना चाहिए। RHL एट x इज इक्वल टू 0 मेरे साथियों। राइट हैंड लिमिट किस बिंदु पर, 0 पर। ये 0 क्या है, इसका प्रांत है इस फलन का मेरा भाई। तो देखें लिमिट प्रांत का बिंदु है x 0 प्लस में एफ एक्स, x 0 प्लस में एफ एक्स। 0 में कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है 0 में कुछ ऐड, मतलब 0 के तो तुल्य नहीं है, और 0 के तुल्य नहीं है तो आपका फलन क्या देता है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। क्या देता है हमें, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो आ जाएगा लिमिट s से 0 और आपका एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, वही 0 आ जाएगा। 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई परिमित संख्या आ जाएगी साइन की, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में परिमित संख्या, निश्चित संख्या। और उस संख्या को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम, 0 से। जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका कितना आ जाएगा 0। देखिए मेरे भाई LHL भी 0, RHL भी 0, और LHL और RHL 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, सीधी सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका संतत फलन है। क्या है आपका संतत है, तो x बिलोंग्स टू R, प्रत्येक बिंदु के लिए x बिलोंग्स टू R
के लिए आपका संतत फलन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की मेरे भाई। कुछ ना है, आसान है, कुछ ना है, एलएचएल और आरएचएल निकाल लेनी है। अब बात करते हैं एफ के सातत्य की जांच करो। आपके निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, वही जीरो के तुल्य नहीं है और जीरो के तुल्य वाला, सेम यही तरीका। जीरो पर ही बात कर रहा है ना, तो जीरो पर ही हम एलएचएस और आरएचएस निकाल लेंगे और देख लेंगे तुल्य हैं या नहीं है रे मेरे भाई। तुल्य आ गई, तुल्य अगर आ गई आपकी तो आपका क्या हो जाएगा, तुल्य आने के बाद तो हमारा असंतत कहला जाएगा, तुल्य नहीं आए तो आपको असंतत कहेंगे और उस बिंदु को असंतत का बिंदु कहेंगे। अब देखते हैं यहां पर सवाल नंबर 25 की क्या कहता है। एफ एक्स बराबर आपके पास कितना है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। भाई साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, यदि x आपका जीरो के तुल्य नहीं है, यदि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि चाहे जीरो से ज्यादा है चाहे जीरो से कम है, परंतु भाई जीरो के बराबर ना है, उसके बाद आपका कितना जाएगा, जीरो। यदि x जीरो के बराबर ना है, यदि x जीरो के बराबर है, इधर इस बार आपका जीरो के बराबर है, तो आपका -1 आएगा। सॉरी, हम सवाल कौन से कर रहे हैं, 25वें को। तो वही जीरो पर संतता की जांच, x बराबर जीरो पर संतता की जांच। वैसे तो आपको पता ही है, देखिए साइन एक्स और माइनस में कोस एक्स दोनों यार, साइन एक्स भी संतत फलन है, कोस एक्स भी संतत फलन है। इनका जब अलजेब्रा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका संतत आएगा। तो x बराबर जीरो पर संतता की जांच, क्या साथियों, संतता की जांच। तो देखें भाई, लिमिट x जीरो माइनस में एफ एक्स, एलएचएल निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, x जीरो माइनस में h, एफ एक्स कितना आ जाएगा फिर, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। क्यों आया, जीरो के तुल्य नहीं है, क्या कहना है इसका, जीरो के तुल्य नहीं है, तो साइन एक्स और माइनस में कोस एक्स आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आपका लिमिट s से जीरो, साइन माइनस एच माइनस में कोस माइनस एच, कोस माइनस में थीटा कितना हो जाता है, सबसे पहले चलो साइन माइनस में थीटा की बात करते हैं। साइन माइनस में थीटा हमारा क्या हो जाता है रे, साइन माइनस में थीटा हो जाता है आपका माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस में थीटा क्या हो जाता है हमारा, कोस थीटा हो जाता है भैया। सीधी सिंपल सी बात है। तो देखें, लिमिट एस से जीरो, बड़े ध्यान समझिएगा, लिमिट एस से जीरो माइनस साइन एच माइनस कोस एच, एच की वैल्यू जैसे जीरो रखोगे, साइन जीरो विल बी जीरो, और आपका कोस जीरो -1, इन कोस जीरो 1 हो जाता है, यहां पर माइनस है तो -1 देगा। एलएचएल क्या देगा, एलएचएल -1 देगा। अब भाई आरएचएल निकालेंगे तो आरएचएल भी ना हमारा एलएचएल के तुल्य ही आना चाहिए, -1 ही आना चाहिए। तो देखें आरएचएल -1 आता है या नहीं आता। आरएचएल राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू जीरो। देखें लिमिट x जीरो प्लस में एफ एक्स, जीरो में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, जीरो में कुछ ना कुछ ऐड। तो भाई ऐड होने का मतलब तो यार जीरो से तो अधिक आएगा, और अधिक आएगा तो जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा तो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो देखें भाई पूरे ध्यान से, लिमिट x जीरो प्लस में h साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब जहां पर भी x है उसके स्थान पर जीरो प्लस में h लिखेंगे, और h की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो। लिमिट s से जीरो, और आपका यहां पर देखेंगे, बड़े ध्यान समझिएगा, साइन h माइनस में कॉस h, जीरो प्लस में तो आपका h ही आ जाएगा, और साइन h। अब आप जीरो रखोगे h की वैल्यू, साइन जीरो कितना होगा आपका, साइन जीरो जीरो हो जाता है, कोस जीरो कितना होगा, माइनस, कोस जीरो 1 होता है लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। एलएचएल भी -1, आरएचएल भी -1। ये वही, इट्स वेरी सिंपल। क्या दर्शाता है ये रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट मेरे भाई कि आपका ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है, x बिलोंग्स टू r, x प्रत्येक x ना आपका वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू r, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के समुच्चय के लिए, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। 25वां तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो 25वें के बाद सवाल नंबर 26वें की बात करते हैं। सवाल नंबर 26 से 29 तक हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान। सारे के सारे सवालों में हमें के का मान ज्ञात करना है। किस बिंदु पर के का मान ज्ञात करना है मेरे साथियों, x बराबर π/2 पर, π/2 से वो के का मान आ जाए जिससे आपका फलन x बराबर π/2 पर संतत हो जाए। संतत होने की शर्त पता है आपको, संतत होने की शर्त होती है कि आपकी एलएचएल और आरएचएल तथा बिंदु पर, उस बिंदु पर फलन का मान क्या हो जाए,
तीनों बराबर हो जाएं तो मैं LHS निकाल लेता हूं या RHS निकाल लेता हूं और उसको फलन बिंदु पर फलन के मान के तुल्य कर दूंगा। बिंदु पर फलन का मान सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 3 है मेरे भाई, क्योंकि LHS और RHS से तो मुझे एक व्यंजक मिल जाएगा जो k के रूप में होगा वो व्यंजक, और उसमें 3 के बराबर कर लूंगा, वहां से k की वैल्यू निकाल लूंगा। यहाँ पर तो RHS निकाल रहा हूं मैं, RHS 8x बराबर π/2 पर, किस पर मेरे साथियों, π/2 पर। यार तो x बराबर π/2 पर हम क्या निकाल रहे हैं, x बराबर π/2 पर हम RHS, तो देखें लिमिट x π/2 प्लस fx, प्लस का मतलब तो आप पता ही होगा कि यार ये π/2 के तुल्य तो नहीं होगा, तो π/2 के तुल्य नहीं होगा तो फिर क्या आएगा, π/2 प्लस में h, fx कितना आएगा आपका k cos x डिवाइड में पाई माइनस में 2x, तो जहां पर भी x है उसके स्थान पर अब क्या लिखेंगे, π/2 प्लस में h, h की लिमिट आप 0 कर दोगे, k cos π/2 प्लस में h डिवाइड में पाई माइनस में 2 π/2 प्लस में h, ये माइनस है ना, प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई होगा। अब बात करते हैं इसकी cos 90 प्लस में h, पता ही होगा ना क्या करना है आगे, पता है या नहीं पता है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, 90 में कुछ एंगल जुड़ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 या 90 के गुणज पर तो cos साइन में, साइन cos में बदल जाता है, तो cos कितना होगा आपका, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन h। तो देखें भाई लिमिट s से 0, क्या मेरे साथियों s से 0 k साइन माइनस साइन h, माइनस साइन h डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में आपका है पाई माइनस में 2 π/2 प्लस में माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो रे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल, पाई माइनस में पाई, माइनस पाई से माइनस पाई, पाई से माइनस पाई कैंसिल, उसके पश्चात h है ना, माइनस 2h, कितना बचेगा आपके पास, माइनस में 2h, माइनस से माइनस आपका हट जाएगा। देखें लिमिट s से 0 k/2 और आपका साइन h/h, बस इस पर नजर गड़ा दीजिए मेरे साथियों, साइन h/h, पे अटेंशन ऑन इट, साइन h/h, साइन h/h, लिमिट s से 0 1, प्लीज रिमाइंड क्या होता है आपका 1, तो k/2 तो आपका बाहर आ गया, लिमिट s से 0 साइन h/h कितना हो गया ये आपका, ये हो गया हमारा 1, तो यहां पर k/2 बराबर, सॉरी k/2 बचा यहां पर, तो k के रूप में मेरा व्यंजक आ गया। अब मैं क्या कर लूंगा, अब k के रूप में मेरा व्यंजक आ गया f π/2 पर, यानी कि x बराबर π/2 पर फलन का मान मुझे पता होना चाहिए, कितना है हमारा 3, x बराबर π/2 पर फलन का मान है हमारा, देखें x बराबर π/2 पर आपका 3, तो ये आपका तुल्य आएगा RHS के और LHS के, तो LHS निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, k/2 ही आएगी, तो k/2 बराबर 3, इधर देखिएगा, इधर देख कर रहा हूं, k/2 बराबर 3, तो k बराबर में 6, तो मेरे भाई जब k का मान 6 होगा ना आपका, k का मान 6, तब ये आपका x बराबर π/2 पर संतत हो जाएगा, किस पर संतत हो जाएगा, x बराबर π/2 पर। यहां पर अब बात करते हैं सवाल नंबर 27 की, सवाल नंबर 27 हमारा क्या कहता है, वही k का मान ज्ञात करना है, इस बार फलन x बराबर 2 पर संतत हो जाए, जिससे आपका फलन किस पर संतत हो जाए रे, x बराबर π/2 पर। इसमें हम LHS और RHS ज्ञात कर लेंगे और हम बता देंगे, अगर दोनों बराबर आएंगे आएंगे डेफिनेटली, k का व्यंजक हो रहेगा और k के व्यंजक को तुलना कर कर इधर उधर प्रतिस्थापित कर कर क्या ज्ञात कर लेंगे, हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बात करते हैं सवाल नंबर 27 की, कहना क्या चाहता है सवाल नंबर 27, fx बराबर आपके पास कितना है, kx स्क्वायर, चल भाई kx स्क्वायर, यदि आपका x 2 से कम या 2 के, यानी कि x इज लेस देन 2 और इक्वल टू भाई, बात करते हैं 3, यदि आपका x 2 से बड़ा है, तो x बराबर 2 पर आपको बताना है कि आपका फलन क्या है, आपका फलन संतत है या फिर असंतत है, संतत ही होगा, k का मान निकालना है, इससे कहा है, तो लिमिट को बराबर करेंगे सबसे पहले, लिमिट x 2 माइनस fx बराबर आपका लिमिट x 2 प्लस में fx,
और 2 पर फलन का मान भी बराबर आएगा, तो LHS और RHS को निकाल लो। सबसे पहले क्या स्टेप होगा LHS को निकालने का, तो LHL 8x बराबर 2। तो देखें लिमिट x 2 माइनस fx, क्या मतलब इसका, 2 में से हल्का सा कम, 2 में से हल्का सा कम भाई 2 के बराबर तो नहीं है, 2 से कम है तो 2 के बराबर तो नहीं है, और 2 के बराबर नहीं है तो आपका क्या आएगा kx स्क्वायर। कितना जाएगा kx स्क्वायर, तो लिमिट x 2 माइनस h, fx कितना है kx स्क्वायर है, कितना है रे kx स्क्वायर। तो लिमिट h से 0 के 2 माइनस में h का स्क्वायर, a माइनस b से खोल लो इसे, तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी h से 0 के 4, कितना 4 प्लस में h स्क्वायर माइनस में 4 h आ जाएगा, और h की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4 के। तो LHL से तो आपकी कितनी आई 4 के, RHL से क्या आएगी यहाँ पर देखते हैं, RHL 8x बराबर 2। तो लिमिट कितनी मेरे भाई, लिमिट आपकी आ जाएगी x 2 प्लस में fx। वही सिंपल बात, वही क्या, वही सिंपल बात भाई, 2 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो 2 में जुड़ने का मतलब क्या है 2 से अधिक, और 2 से अधिक का मतलब 3। कितना है आपका मान, 2 से अधिक का मतलब 3 हमारा। तो देखें लिमिट x 2 प्लस में h 3 बराबर 3, LHL और RHL तुल्य होंगी तभी संतत है। तो भाई 4 के बराबर 3, तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/4, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई हमारे पास 3/4 आ गई। कितनी आ गई रे 3/4। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर 28 की। आप कुछ ना है x बराबर पाई पर संतत होगा या x बराबर पाई पर असंतत ही होगा, सिंपल सी बात है, पर k का मान बताना है, उस k के मान के लिए x बराबर पाई पर संतत होगा। तो सवाल नंबर 28 को ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है, उसके बाद 29, फिर हमारा 30, और आज का लेक्चर, आज की सभा हमारी यहीं पर फिनिश। तो बात करते हैं सवाल नंबर किसकी 28 की, देखेंगे बेटे ध्यान से। fx बराबर के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस में 1, यहां पर cos x, कितना cos x, यदि यदि x पाई के बराबर या उससे कम हो, x पाई से अधिक हो, तो आपका x बराबर पाई पर यह कंटिन्यूस है या नहीं है। चलिए कर लेते हैं यहां पर LHL 8x बराबर पाई, k का मान ज्ञात करना है, सिंपल से दोनों सवालों में k का मान ज्ञात करा है। पहले में k का मान क्या आया था रे, पहले में k का मान आया था हमारा 6, दूसरे में 3/4। अब इसमें क्या आता है देखते हैं, लेट्स सी। लिमिट x पाई माइनस में fx, लिमिट x पाई माइनस में h fx, पाई से हल्का सा कम, पाई से कम तो kx प्लस में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फिर ये kx प्लस में 1, यही तो दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x h 0 कर देंगे, और आपकी जहां पर भी k, अरे जहां पर भी x है, जहां पर भी x है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, जहां पर भी x है उसके स्थान पर लिख देंगे पाई माइनस में h, तो k पाई माइनस में h प्लस में 1, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई के, अरे पाई के प्लस में 1 आ जाएगी आपकी LHL से। RHL की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, x बराबर पाई पर राइट हैंड लिमिट, यानी कि राइट हैंड लिमिट का मतलब दाएं पक्ष की सीमा, और जब दोनों सीमाएं आ जाएंगी तो बराबर कर देंगे। बराबर करने का मोटिव क्या है, बराबर करने का मोटिव है दोनों से k का मान निकल आएगा भाई। तो RHL लिमिट x पाई प्लस में fx, पाई प्लस पाई से अधिक, अब चाहे पॉइंट थोड़ा सा अधिक हो चाहे कितना अधिक हो, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं आपके उसे पता हो, तो 1 डिग्री में आपके कितने रेडियन होते हैं भाई 0.0174 रेडियन, 0.0174 रेडियन, यानी कि 180, सॉरी 1 नहीं, पाई/180, कितना रे पाई/180, और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 57 डिग्री 16 मिनट, यानी कि 180/पाई रेडियन, 180/पाई डिग्री। तो देखें पाई प्लस लिमिट x पाई प्लस में h, पाई प्लस में h, कितना आ जाएगा यार पाई से अधिक cos x आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा cos x। तो जहां पर भी आपका क्या है, अब आपका जहां पर भी आपका लिमिट
पाई प्लस में एच, एक्स है ना, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, पाई प्लस में एच। तो कॉस पाई प्लस एच, और आपकी लिमिट अब एच से जीरो। भाई जब आपका फंक्शन ही एच का बन गया तो लिमिट भी तो एच की आनी चाहिए, तो एच से जीरो कॉस पाई प्लस में एच कितना हो जाएगा हमारा, कॉस पाई प्लस में एच, कॉस पाई प्लस में एच हो जाएगा, यानी कि पाई में कुछ ऐड हो रहा है, बदलेगा तो किसी में, ट्रांस चेंज तो किसी में होगा नहीं। पाई प्लस में एच कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, कॉस नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव, लिमिट एच से जीरो माइनस कॉस एच, कितना आ गया, माइनस में कॉस एच, एच की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो विल बी एक माइनस एक, कितना आ जाएगा आपका, माइनस एक। भाई एलएचएल ने आपको पाई के प्लस में वन दिया, आरएचएल ने आपको माइनस वन दिया, एलएचएल और आरएचएल को तुल्य कर देंगे, क्योंकि आपको पता है संतत तो तभी होता है जब आपकी क्या हो, तुल्य हो। तो एलएचएल और आरएचएल को तुल्य करते हैं। यहां पर देखिए पाई के प्लस में एक बराबर माइनस एक, मोटिव क्या है हमारा इसको तुल्य करने का, इसको तुल्य करने का हमारा मोटिव है भाई कि हम के की मान ज्ञात कर लें, और के का मान ज्ञात करने का भी मोटिव सवाल हल हो जाए क्या हल हो जाए, सवाल हल हो जाए। तो देखिए भाई पाई के बराबर माइनस में एक माइनस एक, तो ये तो आपका माइनस दो हो गया, कितना हो गया, माइनस दो। तो के बराबर माइनस दो बाई पाई, कितना आ गया, माइनस दो बाई पाई, दैट्स द आंसर। यही आंसर हमें चाहिए था, यही मिल गया। तो पहले सवाल में आपका यानी कि 26वें सवाल में आपका क्या आया था, के की वैल्यू, के की वैल्यू 6 आई थी भाई, और 27वें में क्या आई थी रे, 27वें में आई थी हमारी 3/4, फिर 28 में क्या आई है, 28 में आई है हमारी माइनस पाई बाई दो, नहीं माइनस पाई बाई दो, नो माइनस पाई, माइनस दो बाई पाई, माइनस दो बाई पाई। अब 29वें में क्या आएगी, वो तो निकालेंगे तब पता चलेगा क्या आएगी। तो सवाल नंबर 29वें की बात करते हैं। यहां पर कहना क्या चाहता है, किस पर, एक्स बराबर पाई 5 पर निकालनी है इस बार। तो देखते हैं भाई 5 पर तभी संतत होगा जब आपका के का कुछ मान आ जाएगा। तो के का क्या मान आएगा, उस मान को अभी फाइंड आउट कर डालते हैं हम, कर डालते नहीं, कर ही देंगे बस, जस्ट 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट मेरे साथियों। तो देखिए सवाल नंबर 29 हमसे कहना क्या चाहता है, एफ एक्स बराबर कितना, के एक्स प्लस में एक, के एक्स प्लस में एक, और आपका कब है के एक्स प्लस में एक, जब आपका एक्स 5 के मतलब 5 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन 5 से अधिक ना हो सकता रे भाई, 5 के बराबर जा सकता है, 5 से अधिक ना हो सकता, 5 से कम रह लेगा। 3x माइनस में 5 कोमा, यदि x 5 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, 5 से अधिक हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 3x माइनस में 5। तो भाई x बराबर 5 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, ये बताना हमको, संतत है या नहीं है, किस पर, x बराबर 5 पर। तो k का मान कैसे बताएंगे, 5 पर क्या है यार, LHL और RHL को तुल्य कर देंगे और बता देंगे आपका संतत है या नहीं है। संतत तो है मतलब k का मान आ जाएगा, और अतुल्य करने के लिए LHL और RHL होने तो चाहिए ना आपके पास। तो LHL आपके पास क्या आएगा, निकाल लेते हैं, LHL 8x बराबर 5। तो देखें लिमिट x 5 माइनस एफ एक्स, 5 से कम, 5 से हल्का सा कम, कितना कम, के एक्स प्लस में एक, दिख रहा है ना हमें। तो लिमिट x 5 माइनस में एच, एफ एक्स कितना आ जाएगा, के एक्स प्लस में एक, लिमिट x से जीरो, जहां पर भी अब x है उसके स्थान पर 5 माइनस में h आ जाएगा भाई। और अब आप h की वैल्यू जीरो कर दोगे तो 5 के प्लस में एक, उसमें क्या था रे, पाई के प्लस में एक, इसमें 5 के प्लस में एक है। अब बात करते हैं आर एच एल की, आर एच एल एट एक्स बराबर 5, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 5, लिमिट x 5 प्लस एफ एक्स, कितनी, 5 प्लस में एफ एक्स, 5 में ऐड यानी कि 5 से अधिक, और 5 से अधिक का मतलब 3x माइनस में 5। तो देखें लिमिट x 5 प्लस में h, 3x माइनस में 5, लिमिट s से जीरो, क्या भाई s से जीरो, अब जहां पर भी x है उसके स्थान पर 5 प्लस में h, 5 प्लस में s माइनस 5, h की वैल्यू जीरो करोगे 15 आएगा, 15 में 5 कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10। तो आपका आएगा आंसर, LHL और RHL को बराबर कर रहा हूं, ऊपर देखिए टॉप पर देखिए 5 के प्लस में एक बराबर 10, टॉप पर ही तो हमें पहुंचना है ना यार। तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, 9/5, के बराबर 9/5 हमारा आ गया, दैट इज नीडेड द वैल्यू ऑफ के, यही हमें के की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर।
अब बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। सवाल नंबर 30 हमारा कहना क्या चाहता है हमसे, चलिए भैया इसको मैं मिटा रहा हूं। सवाल नंबर 30 की यहां पर बात करने वाले हैं। उसमें ज्ञात क्या करना है, पढ़ लीजिए भैया, एनसीईआरटी आपके सामने होगी। सवाल नंबर 30 में क्या है, सवाल नंबर 30 में ए और बी का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 17 को याद करो। सवाल नंबर 17 में हमें क्या कह रहा था, संबंध बताया था ए और बी के बीच में, जो हमने बताया था ए प्लस में बी बराबर में 2/3 संबंध बताया था ना सवाल नंबर 17 में। लेकिन यहाँ पर संबंध वगैरह नहीं बताना, यहाँ पर तो डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू, डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखें, ए और बी का मान ज्ञात करो। एफ एक्स आपको दिया गया, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। 30 एफ एक्स बराबर 5 ए एक्स प्लस में बी 21 यदि आपका एक्स भाई 2 के बराबर है, फिर 2 से कम है दे, और यदि आपका एक्स क्या है 2 के बराबर नहीं, 2 से अधिक और 10 से कम। 21 कब है, 21 तब है जब आपका 10 से अधिक है और 10 के बराबर है एक्स। चल भाई इसमें क्या करना है, हमें 2 पर भी एलएचएल और आरएचएल निकालना है, और 10 पर भी एलएचएल और आरएचएल निकालना है। तो मेरे भाई सवाल को रब तो हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रब तो हमें करना पड़ेगा ये बोर्ड। तो सबसे पहले हम 2 पर निकाल रहे हैं। तो x बराबर 2 पर संतता की जांच, किसकी जांच, संतता की जांच, कंटिन्यूटी की जांच। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2, लिमिट x 2 माइनस एफ एक्स, 2 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x 2 माइनस h 2 से कम। चल भाई 2 से कम तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है 2 से कम में, 2 से कम में हमें डायरेक्ट दिख रहा है वो है, देखिए 5। चल भाई 2 से कम में तो आपका कितना आ गया 5, तो h 5, तो कितना आ गया आपका 5। अब आर एच एल की बात करते हैं। तो आर एच एल एट एक्स बराबर 2, राइट हैंड लिमिट किस पर, 2 पर। क्या आएगी आपकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x 2 प्लस में एफ एक्स, x 2 प्लस में एफ एक्स। देखें लिमिट x 2 प्लस में h, कितना 2 प्लस में h, भाई 2 से अधिक, क्या भाई 2 से अधिक, सीधा सीधा दिख रहा है ए एक्स प्लस में b। तो देखें यहां पर क्या, देखें यहां पर जहां पर भी x है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस में h। जब फलन h का तो लिमिट भी h की आनी चाहिए, 2 प्लस में h प्लस में b, h की वैल्यू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस में b, और तुल्य करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर समीकरण 1 बन जाएगा ये 2a प्लस में b बराबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए सेकंड होना जरूरी है, तो ही तो आप उसके ए और बी के वैल्यू ज्ञात करोगे, है ना। तो भाई अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहां पर लिख रहा हूं, बोर्ड आपका फुल हो चुका है, इरेज कर आप x बराबर 10% की जांच करेंगे हम। तो 2a प्लस में b बराबर 5, यह आपका 2% की जांच करने से एक समीकरण बन गया है, जिसे सोल्व करने के लिए एक समीकरण दूसरा भी चाहिए। तो x बराबर 10% की जांच करेंगे, जिससे आपका एक निश्चित रूप से एक समीकरण आएगा। तो चलो बात करते हैं x बराबर 10% की जांच। चल मेरे भाई x बराबर 10% की जांच कर लेते हैं यहां पर। चल भाई जांच कर लेते हैं। लिमिट यानी कि LHL एट x बराबर 10, लिमिट x 10 माइनस में एफ एक्स, 10 से कम, 10 से कम का मतलब ये रहा ax प्लस में b, तो लिमिट x 10 माइनस में h ए एक्स प्लस में b, लिमिट s से 0, s से 0। अरे यार अब जहां पर भी x है उसके स्थान पर 10 माइनस में h लिखेंगे, a 10 माइनस h प्लस में कितना आपका b, b कितना है मेरे भाई, b तो b है, h की वैल्यू 0 करोगे तो 10a प्लस में b, 10a प्लस में b आ गया। अब बात करते हैं आर एच एल की, राइट हैंड लिमिट की। तो देखें आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 10 पर, लिमिट कितनी, लिमिट x 10 प्लस एफ एक्स, x 10 प्लस में एफ एक्स, x 10 प्लस में एफ एक्स, 10 में कुछ जुड़ रहा है, और 10 में जुड़ रहा है तो 21 दिख रहा है ना वो तो हमें। तो देखिए लिमिट x 10
प्लस एच, कितना रे 10 प्लस में एच 21। तो लिमिट जब आप एच से 0 कर लोगे तो यहां पर तो 21 दिख रहा है ना, तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा 10a प्लस में b बराबर 21। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। बस आप रफ कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हल कर लेते हैं, और जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हल करेंगे आप ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर पाओगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हल करेंगे, ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर डालेंगे। उसके बाद पहला इक्वेशन क्या है आपका, पहला इक्वेशन है 2a प्लस में b बराबर 5। और भाई दूसरा समीकरण क्या है 10a प्लस में b बराबर 21। घटा लो यार, देखो घटाया हमने, b से b खत्म, b से b खत्म, -8a बराबर 16, माइनस का वो भी माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 8 यानी 16/8 यानी कि 2। जब a की वैल्यू आ गई और आपके पास इक्वेशंस हैं तो आप b की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते क्या, कर सकते हैं मेरे भाई। तो 2a कितना 2a प्लस में b बराबर 5, समीकरण एक में a बराबर 2 रखने पर, पुटअप करने पर यहां पर तो देखें 5 है ना, ये 5 तो 2a 2 इंटू 2 प्लस में b बराबर 5, तो b बराबर 5 और 4 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू तो 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1। तो मेरे भाई रख अपने आप पर भरोसा, जीत अपनी जरूर होगी, मंजिल जरूर हमें मिलेगी मेरे साथियों। तो थैंक्स, क्या हो जाता है यहाँ पर थैंक्स। आज की सभा से, आज की इस वीडियो लेक्चर से आपके कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी हल्का सा भी समझ में आया हो, हल्का सा भी, तो प्लीज इसे क्या कर लें आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें और सब लाइक कर लें, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को, जो एक दिन बहुत बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म